चलो जी, अब पंडित जी समझा रहे हैं यहाँ पे कि बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो, शनि खाना नंबर 12 में हो। ठीक, तो अगर बृहस्पति 12 में होगा तो बृहस्पति सूर्य और शनि की मदद करेगा। बृहस्पति अगर 12 में होगा तो बृहस्पति सूर्य और शनि की मदद करेगा। ठीक है जी। लेकिन जब शनि 12 में होगा तो वो बृहस्पति की इतनी मदद नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सुख तो देगा, बहुत कम देगा। अब यहाँ पर बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि भी चली जाएगी। हालांकि ये दृष्टि लाल किताब नहीं मानती, ये दृष्टि लाल किताब नहीं मानती, क्योंकि लाल किताब तो 12 की दृष्टि को दूसरे से मानती ही नहीं है। लेकिन लाल किताब कहती है कि 12, 2, 6, 8 ये मिले जुले हैं। भाई 6 8 से मिला जुला रहता है, 8 6 से मिला जुला रहता है, 2 12 से में रहता है और 12 2 से रहता है। अब 2 12 से कैसे रहता है, जिसके अंदर हमने अभी आपको पढ़ाया कि भाई खाना नंबर 2 में बृहस्पति और 12 मंदा ना हो, 2 6 8 में भी उसके शत्रु ना हो, 10 और 8 में भी शत्रु ना हो, तो दबाव धन मिलता है। मतलब कि हमें जब दूसरा घर देखना है तो 2 6 8 12 देखना है। अगर हमें 12वां घर देखना है तब भी 2 6 8 12 देखना है। बिल्कुल देखना है जी। छठा देखना है तो 2 6 8 हाँ 12। जी। 8वां देखना है तो 2 6 8 तो 12। ये तो मिले हुए हैं ना, ये घर आपस में मिले हुए इन हैं। चारों को हमें इकट्ठा देखना है। हाँ जी। सब में 10वां भी देखना है। 10वां तो तब देखोगे जब दूसरे घर को दूसरे के देखोगे। लिए। 10वें का संबंध 12वें से नहीं है। हाँ, अगर दूसरे घर के प्लैनेट को देख रहे हो तो 8 और 10 में शत्रु नहीं है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है। लेकिन अगर आप 12वें और दूसरे का कनेक्शन देख रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा फिर 8 में भले ही शत्रु हो लेकिन 10 में शत्रु नहीं होने चाहिए 12वें के, टक्कर, क्योंकि टक्कर मारेगा वो उसको। ठीक है, तो अब क्या करेगा वो, 10वां घर कर्म है, 12वां घर वेस्टेज है। तो व्यक्ति कर्म तो करेगा लेकिन सब वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा उसका। और जैसे सपोज मेरा 10वें में जुपिटर है, आपका 10वें में जुपिटर है और आपका 12वें में सूर्य और बुध है। हाँ। आप कर्म करते हो, हार्डवर्क करते हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि बृहस्पति तो सूर्य का मित्र है। ठीक है, अब बृहस्पति सूर्य का मित्र है तो बुध सूर्य के साथ में बैठेगा तो चुप रहेगा। बुध भी निपंदी का लोटा है। तो आपका जो 10वें घर का बृहस्पति है वो सूर्य को टक्कर नहीं मार रहा, वो टक्कर नहीं मार रहा। तो आपने अपने कर्म से जो कमाया वो आपने सेव किया, अपने पास बैठाया, जमा किया। ठीक है, क्यों, क्योंकि फिर आपने खाना नंबर 2 में जमा किया। खाना नंबर 2 जो है वो सेविंग है, खाना नंबर 2 सेविंग है। ठीक है, और खाना नंबर 11 लाभ है, इसीलिए 2 और 11 मिले हुए हैं। तो यहाँ पर पंडित जी कह रहे हैं कि अगर 12वें घर में शनि हो और हस्त हाथों के अनुसार ये जो मध्यमा उंगली है ये शनि की है, ये तर्जनी उंगली हमारी सूर्य की है। अगर इसमें डिफरेंस देख रहे हो, अगर ये बराबर हो जाएं तो सूर्य और शनि उसकी कुंडली में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सूर्य और शनि, हाँ ये ठीक है, सूर्य और शनि उसकी कुंडली में मिल जाएंगे, ये बराबर ही है ना। हाँ जी। तो ऐसा जातक नेपोलियन की तरह बहादुर और काम का इंसान होता है। बराबर तो नहीं दिखाई देता, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बराबर की कंडीशन ये नहीं होती, बराबर की कंडीशन होती है ये बराबर है, ऐसी होता है। कहियो कि आप उंगली देखोगे इतनी बराबर मिलेगी। ठीक है, ये आपकी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, नेपोलियन नहीं। तो यहाँ पर व्यक्ति और फिर आपके नेपोलियन होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन यहाँ पर है कि बृहस्पति 2 में और शनि 12 में होना चाहिए। ये कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशन। और यहाँ पे पंडित जी ने बोल दिया कि अगर मान लो जातक की कुंडली नहीं है और वो तेज चतुर चालाक है, तब आप कहिए भी अपना हाथ दिखा। जब वो आप उसका हाथ देखेंगे तो आपको सिर्फ ये 2 उंगली देखनी है, ये जो 2 उंगली ये देखनी है। अगर ये बराबर हैं और इसमें जरा सा डिफरेंस बहुत माइनर्स है तो भी आप उसको कह सकते हैं कि भाई तेरे पास 3 मकान जरूर होंगे, क्योंकि शनि 12 का तो 3 मकान देता है और बृहस्पति 2 में होगा, यानी उसके घर में कोई ना कोई धन दौलत इज्जत आबरू वाला भी व्यक्ति होगा, नीम हकीम ज्योतिष वगैरह भी होगा। तो यहाँ पर इंसान तेज चतुर चालाक होगा अगर बराबर हो तो। हाँ, और ऐसा व्यक्ति हर जगह पे जहाँ फंसेगा अपनी चतुराई से निकल जाएगा। नेपोलियन है ना, नेपोलियन तो बहुत बहादुर इंसान था, लड़ने मरने से नहीं घबराएगा, लेकिन काम का बंदा होगा। उसकी लड़ाई जस्टिफिकेशन वाली होगी, जस्टिफाइड लड़ाई होगी उसकी। ऐसे लोग होते हैं कि तुम तो बराबर हो, बहुत मिलेंगे आपको। अगर पंडित जी ने लाल किताब में ये लिखा है, मेरा तो ऑलमोस्ट देखो 19-20 का फर्क पड़ रहा है। इसको नहीं कहते सर, कंडीशन भी तो है ना यहाँ पे। ये हो गया ना सर, ये कंडीशन भी तो पढ़ो। हाँ, मैं बस समझ रहा हूँ। शनि 12 है, आपने ये भी तो मैं ये कहा, मैंने आपको ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति आता है और उसकी कुंडली नहीं है
तो उसको देखना चाहिए फिर ये उंगली, ठीक वही है। कारण है। हाँ, तो अगर आप मान लो हो, अगर आप ही की भी बात करता हूँ, तो 12वां घर सुख का है, बृहस्पति और सूर्य 12वें घर में मित्र है, बुध उसके साथ चुप रहता है, ठीक है, तो बुध वहां तक कुछ बिगाड़ ही नहीं रहा। और ज्योतिषी व्यक्ति ज्योतिषी तभी बनेगा जब बुध का संबंध बृहस्पति से हो जाएगा, नहीं तो वो बनेगा ही नहीं। ये रिकॉर्ड है, उठा लो। बुध का संबंध, जब तक बुध का संबंध बृहस्पति के नक्षत्रों से, बृहस्पति के घर से या बृहस्पति से नहीं बनेगा,